इस्लाम को जानना हर मुसलमान बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अगर हम इस्लाम को सही से नहीं जानेंगे तो हम इस्लाम को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे और ना ही इस्लाम के दुश्मनों को जवाब दे सकेंगे। ये तमाम बातें ABT फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से बिन्ते हव्वा प्रोग्राम में कहा गया। इसमें औरतों और बच्चियों को दीन की बहुत सारी जानकारियाँ दी गई। बिन्ते हव्वा ने 2 नंबर इकबालपुर इल्मा हाई स्कूल में आयोजन किया गया था, जिसमें ख़वातीन के लिए इस्लाही महफिल सजाया गया था। मर्दों में है, सारी के सारे मर्दों में और ना सारी की सारी औरतों में, जिसकी वजह से जो भी आता है चुटकी लेके इस्लाम के बारे में चला जाता है। अगर सही दीन मालूम हो हमारी बच्चियों को और हमारे आज के मर्दों को, बच्चों को, तो वो सही जवाब दे सके। मेरा आज का ये प्रोग्राम बिन्ते हव्वा, इसका मकसद ये था कि हव्वा की बेटियाँ, तुम अपने रब के सही हुक्म को पहचानो कि कुरान में जो सही तालीम है वो इंसानियत की मिसाल है, वो इंसानियत की मिसाल है। बिन्ते हव्वा जो हमारे अनवान है, उस अनवान के मुताबिक कि आज की जो बेटियां हैं अपने हिजाब में रहकर हर सुबह में आगे बढ़ सकती हैं। हिजाब उनके आगे बढ़ने में रुकावट नहीं है, बल्कि अल्लाह उनको और कामयाब करेगा। जो हिजाब में आकर अपनी किसी भी सूबे में आगे बढ़ती हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उनको कामयाब करेगा, क्योंकि वो अल्लाह का एक फ़र्ज़ को लेकर आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है तमाम बिन्ते हव्वा को, यानी कि तमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की औरतों को, कि तुम हिजाब करो और हिजाब से जो भी काम करना हिजाब के अंदर आकर करो। तो हम मुसलमान औरतें आज दावत दी हैं तमाम मुसलमान औरतों को कि हिजाब में तुम अपने काम को सरअंजाम दो और आगे बढ़ो। और दूसरी बात बिन्ते हव्वा को कि हमारा इस्लाम जो है, कुरान में जो फरमाया है, तुम्हारे अखलाक, अगला गैर कौम हो या कोई भी कैसा भी सलूक करे तुम्हारे साथ, तुम उनके साथ अच्छा और भला सलूक करो। कभी ईंट का जवाब तुम पत्थर से ना दो। हमारा दीन ये नहीं सिखाता कि ईंट का जवाब तुम पत्थर से दो, बल्कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है कि ईंट के जवाब देने वालों को फूल का तोहफा पेश किया है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है और अपनी उम्मत को ऐसे ही अमल करने को कहा है। ये उम्मत जो है आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी नहीं करी, उनकी बातों पे नहीं चल रही है, तभी अदला बदला, लड़ाई झगड़ा, फिरकाबाजी तभी हो रहा है। आप याद रखिए, ऐसे लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं जो हिजाब में पाबंदी लगा रहे हैं, वो हिजाब एक बहाना कर रहे हैं, वो हिजाब को एक बहाना बना रहे हैं। असल में उनका मकसद है हिंदू मुसलमान में लड़वाना। हम लोगों में जो भाईचारगी है ना, उनको हजम नहीं हो रही है और हिजाब को निशाना बनाकर वो हिंदू मुसलमान में फितना कराते हैं। हिजाब कभी औरतों के पैर की जंजीर नहीं बनी, बल्कि हिजाब तो परवाज़ करना सिखाती है, उड़ना सिखाती है, कामयाबी सिखाती है। और ये लोग जो कर रहे हैं, इनसे मेरा इतनी दरख्वास्त है, हिंदुस्तान में हम सब भाईचारगी के साथ जिए। कोई किसी की मज़हब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दूसरों की मज़हब पर तनकीद मत करना, वरना वो तुम्हारे मज़हब पर तनकीद करेंगे। तनकीद नहीं करना चाहिए और हम सब मज़हब का एहतराम करते हैं, मगर हमारा दीन, हमारा इस्लाम जो है पीस है, अमन का है। और ऐसे लोगों को ये मैसेज देते हैं कि प्लीज़ आप सब हिंदुस्तान को भाईचारगी का, हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल कर रहे हैं, कोई किसी, मगर अभी का जो दौर चल रहा है, होशियार हो जाए लोग कि ये साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है इनकी। ये हमें लड़ाना चाहते हैं, कभी हिजाब को लेके, कभी तलाक की टॉपिक को लेकर, कभी हमारे दूसरे मज़हब के दूसरे अरकान को लेकर। अक्लमंद अगर हैं, सुनने वाले, देखने वाले, वो होशियार रहें, इनकी बातों पर कानी ना धरें और सब मिल मिलाप कर अखलाक के साथ रहें। हमारे ABT फाउंडेशन खिदीपुर में अल्हम्दुलिल्लाह एक कोने में एक ऐसी काम कर रहा है जो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए खबर, मगर अफसोस इस खबर को कोई चैनल नहीं चलाता, इस खबर को कोई नहीं फैलाता कि ABT फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जहां औरतें लगन से, मेहनत से, आपको नहीं पता, हर महीने 100-150 औरतें राशन लेकर जाती हैं जो भीख नहीं मांग सकती, शर्म से अपने 4 बच्चों को लेकर घर में हैं। तो ABT फाउंडेशन बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा है। अल्लाह मेरे साथ तो मेरी बहुत सारी ख्वातीन हैं, कम से कम नहीं भी तो 30-35 ख्वातीन मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और ऐसे तो 200 औरतों के मेरे साथ हाथ है जो सदका ज़कात करती हैं, लेकिन जो साथ में खट रही हैं
वो 30-35 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम रिजवाना हुसैन है और मैं ABT फाउंडेशन में एज ए वर्कर जुड़ी हुई हूँ और तबस्सुम बाजी के साथ कंधे से कंधे मिला करके मैं इस इदारे में काम करती हूँ। नहीं, फ़िलहाल तो ABT फाउंडेशन एक छोटा सा इदारा है और इनका बजट जितना होता है, हम लोगों का जितना बजट होता है उसी हिसाब से अभी खिदिरपुर इलाके में ही काम करते हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें मौका दिया तो हम पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ भी औरतों को दीन की तालीम नहीं है, औरतों के पास दीन का इल्म नहीं है, तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह काम करेंगे। और मेरा ABT फाउंडेशन बहुत सारे काम करना चाहता है, स्कूल के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जो लड़कियां बेकार हैं, बेरोज़गार हैं, उनको रोज़ी के लिए जैसे मशीन वगैरह का भी काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं काम करने के लिए। लेकिन हम लोगों के पास ना सपोर्ट नहीं है, किसी तरीके का महरम का सपोर्ट नहीं है, कोई मर्द हजरात हम लोगों के साथ नहीं है। हम तमाम औरतें हैं, लड़कियाँ हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं और हम चाहते हैं कि ये ABT फाउंडेशन और ज़्यादा काम करे और लोगों की वैसे मदद करें जो लोग ज़रूरतमंद हैं, हम लोग उनके घर तक पहुंचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आती हूँ कि अगर कोई मर्द हजरात हम लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बैक फुट पर सपोर्ट करें, क्योंकि औरत किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। हम औरत है तो क्या कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। अगर हमारे साथ और मर्दों का भी सपोर्ट रहा तो और ज़्यादा काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो अभी हम लोगों को अपने इस्लाम की औरतों को ही सपोर्ट कर रहे हैं और इनसे ही बात कर रहे हैं। अगर मौका मिला तो मैं उन लोगों से भी बात करूंगी जो हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की वो बिछड़ी हुई महिला हैं, जो बिछड़ी हुई महिला है, मैं उन लोगों से भी बात करूंगी और उनकी भी मदद करने की कोशिश करूंगी, चाहे जिस तरीके से भी हो। आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं जितनी भी मुस्लिम लड़की हैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये मॉडर्निज़म और फेमिनिज़म के टैग के अंदर अपनी रियल वैल्यू खो रही हैं। मुस्लिम लड़की को कैसा होना चाहिए ये सारे वैल्यूज़ भूल रही हैं, कुरान से और हदीस से बहुत दूर है और ये बोल रही है कि इस्लाम में औरत का क्या वैल्यू है, क्या मकाम है। अपना रियल वैल्यू को भूलकर एक ऐसे कल्चर की तरफ जा रही हैं जहाँ इनको सिर्फ ज़िल्लत ही आगे मिलने वाला है। ये अभी नहीं समझ रही है, पर आने वाला जो दौर है वो इसी से समझ में आ रहा है। तो मेरा जो ये मैसेज ये है कि मैं तमाम लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप दुनिया में भी आगे बढ़े। इस्लाम आपको दुनिया की इल्म हासिल करने से नहीं रोकता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करना हो, तुम्हें पढ़ाई की ज़रूरत हो, तो तुम चाइना तक जाके पढ़ो, लेकिन अपने पर्दे में रहकर, अपने हदूद के अंदर रहकर और दीन के दायरे के अंदर रहकर। इस्लाम कभी भी औरतों को किसी भी चीज़ से नहीं रोकता है।